एक ऐसा फिक्स डिपॉजिट स्कीम जो आपको नॉर्मल बैंक एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस एफडी से दोगुने रिटर्न देता है। हम बात कर रहे हैं एनसीडी की। करंट में एनसीडी में आपको 12% तक का रिटर्न मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एनसीडी के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही साथ एनसीडी में आप निवेश कैसे करें, क्या क्या इसमें निवेश के फ़ायदे हैं, साथ ही साथ निवेश करने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एनसीडी यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका यूज कंपनियां पब्लिक इशू के जरिए पैसा एकत्रित करने के लिए करती है। एनसीडी कंपनियों के लिए आईपीओ की तरह ही पैसा जुटाने का एक तरीका है। आईपीओ, एनसीडी और फिक्स डिपॉजिट में क्या अंतर है? कोई भी कंपनी जब एनसीडी के जरिए पैसा जुटाती है तो उसे कर्ज की तरह लेती है, इसलिए कंपनी द्वारा लिए गए कर्ज पे इंटरेस्ट पे करना होता है। एनसीडी की एक फिक्स मैच्योरिटी डेट होता है। इसमें इन्वेस्टर को एक निश्चित ब्याज दर के साथ रिटर्न मिलता है, इसलिए ये एफडी के समान ही है पर आईपीओ से थोड़ा अलग है। एनसीडी दो प्रकार के होते हैं, सिक्योर एनसीडी और अनसिक्योर एनसीडी। सिक्योर एनसीडी में कंपनी इन्वेस्टर को अगर उसका पैसा वापस नहीं कर पाती है तो इन्वेस्टर कंपनी के एसेट को बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकता है। जबकि अनसिक्योर एनसीडी में अगर कंपनी निवेशकों को उनका पैसा नहीं लौटा पाती है तो ऐसे में निवेशकों को अपना पैसा वापस हासिल करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए सिक्योर के मुकाबले अनसिक्योर एनसीडी में जोखिम ज़्यादा होता है। एनसीडी में निवेश करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, चलिए इन्हें देख लेते हैं। तो यदि आप फिक्स इनकम में ज़्यादा इंटरेस्ट की नज़र से देखें तो एनसीडी इन्वेस्टमेंट बढ़िया ऑप्शन है। एनसीडी किसी भी अन्य एफडी या आरडी से बढ़िया ऑप्शन है। यदि एफडी, आरडी या पोस्ट ऑफिस एफडी में एवरेज इंटरेस्ट की बात करें तो 5 से 7% का ही एवरेज इंटरेस्ट मिलता है, जबकि एनसीडी 9 से 12% का ज़बरदस्त इंटरेस्ट देता है। एनसीडी को आप मैच्योरिटी से पहले भी विड्रॉल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो एनसीडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। एनसीडी में निवेश करने का एक फ़ायदा ये भी है, जिस एनसीडी में आप निवेश करते हैं अगर वो एनसीडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो तो ख़रीदारी से ज़्यादा के रेट पे आप उसे सेल भी कर सकते हैं। एनसीडी में निवेश करने के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल टाइम फ्रेम होते हैं, जिसमें मिनिमम 2 साल से लेकर मैक्सिमम 20 साल तक के लिए एनसीडी में आप निवेश कर सकते हैं। जब बाज़ार में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एनसीडी में गिरावट आ सकती है, परंतु जब इंटरेस्ट कम होता है तब एनसीडी में लाभ होता है। हालांकि अगर एनसीडी को मैच्योरिटी तक रखा जाए तो फिक्स रिटर्न की संभावना होती है और ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के कारण रिस्क समाप्त या कम हो जाता है। एनसीडी को सर्टिफाइड व प्रोफेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के द्वारा रेटिंग किया जाता है, इसलिए रेटिंग काफ़ी विश्वसनीय होते हैं। एनसीडी जनरली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, अतः इसे आप मैच्योरिटी से पहले कभी भी सेल कर सकते हैं। चूँकि एनसीडी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होता है, इसलिए यह शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव से लाभान्वित हो सकता है और पूंजी में वृद्धि हो सकती है। एनसीडी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। धारा 193 के अंतर्गत अगर आप एनसीडी में डीमैट अकाउंट के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं और एनसीडी एक्सचेंज पे लिस्टेड हो तो यहाँ पे कोई भी टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होता है। एनसीडी में निवेश करके आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो यदि आप एनसीडी में निवेश करना चाहते हैं तो चलिए बता देते हैं कि एनसीडी में आप कैसे निवेश करेंगे। एनसीडी में आप 2 तरीक़ों से निवेश कर सकते हैं। पहला डीमैट अकाउंट के माध्यम से, जबकि दूसरा बैंक अकाउंट के माध्यम से। डीमैट अकाउंट से ही आप एनसीडी में निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यदि आप एनसीडी में निवेश करना चाह रहे हैं तो निवेश करने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि सारे के सारे एनसीडी निवेश करने योग्य नहीं रहते हैं। तो एनसीडी में निवेश करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, एनसीडी सिक्योर है या अनसिक्योर चेक अवश्य करें। कम रिस्क लेना चाहते हैं तो सिक्योर एनसीडी में ही निवेश करें। जिस एनसीडी में आप निवेश करना चाह रहे हो उसके बारे में कुछ बेसिक भी आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि उसका
इंटरेस्ट कितना है, मैच्योरिटी डेट कब है और उसका इंटरेस्ट पे आउट करने का टाइम कब है, मंथली, क्वार्टरली या फिर एनुअली। सबसे ज़रूरी बात, किसी भी एनसीडी में निवेश करने से पहले आपको मालूम होने चाहिए कि उस एनसीडी को इशू करने का रीज़न क्या है। क्या इस पैसे से कर्ज का भुगतान किया जाएगा या बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाएगा। एनसीडी में निवेश करने से पहले आपको मैच्योरिटी ड्यूरेशन भी देख लेनी चाहिए। नॉर्मली 2 साल से लेकर 20 साल तक के लिए मैच्योरिटी ड्यूरेशन रहता है, तो कम से कम टाइम के लिए 2 साल व मैक्सिमम आप किसी एनसीडी को 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिक्स रिटर्न के लिहाज से देखें तो एनसीडी एफडी से कहीं बेहतर है, बशर्ते कि आप सही एनसीडी का चुनाव करें। उम्मीद करता हूं एनसीडी से रिलेटेड आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिक्स डिपॉजिट के लिहाज से एनसीडी इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।